नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारी डेली करंट अफेयर विद एमसीक्यू क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम 6 अगस्त 2025 की सभी इंपॉर्टेंट खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अंत में मैं आपसे एक अभ्यास प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन थे श्री मयूर कुमार, राजकुमार अरोड़ा, राजेश मेहता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है श्री राजेश कुमार अरोड़ा। हाल ही में श्री राजकुमार अरोड़ा ने रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है। वे 1990 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी IDAS अधिकारी हैं और उन्हें वित्तीय नीति, लेखांकन, लेखा परीक्षा, बजट, खरीद और मानव संसाधन जैसे विविध क्षेत्रों में गहन अनुभव प्राप्त है। उन्होंने UPSC में अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग में वित्त प्रबंधक और वित्त मंत्रालय में निदेशक जैसे महत्वपूर्ण सेवा दी है। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कौन करेगा? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अजय मिश्रा या राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित हो रहे MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे, जिसे सदाबहार क्रांति जैविक सुख का मार्ग विषय पर आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, कृषि मंत्रालय, ICAR और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित है। इसका उद्देश्य सतत कृषि, जैव विविधता संरक्षण, महिला भागीदारी, जलवायु अनुकूल कृषि और समावेशी आजीविका मॉडल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? ऑप्शन है बिहार, गोवा, महाराष्ट्र या मेघालय। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त 2025 को 79 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 2018 में जम्मू कश्मीर के अंतिम पूर्ण राज्यपाल नियुक्त किए गए थे और उनके कार्यकाल में ही 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त किया था। यह कदम भारतीय संविधान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने से संबंधित था और इसे भारत के राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े निर्णयों में गिना जाता है। मलिक ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 के दशक में की थी और 1974 में बागपत से विधायक बने। उन्होंने लोकदल, कांग्रेस और बाद में भाजपा का भी प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बिहार, गोवा और मेघालय जैसे राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PB बालाजी को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जैगुआर लैंड रोवर या TCS। तो इसका आंसर है जैगुआर लैंड रोवर का। हाल ही में टाटा मोटर्स की प्रमुख लग्जरी वाहन इकाई जैगुआर लैंड रोवर ने PB बालाजी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जो 17 नवंबर 2025 से पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस में किस ज्वालामुखी ने 600 वर्षों के बाद विस्फोट किया है? इसका आंसर है क्रेसेनिनकोवा। 5 अगस्त 2025 को रूस के कामचटका प्रायद्वीप स्थित क्रेसेनिनकोव ज्वालामुखी ने लगभग 600 वर्षों बाद विस्फोट किया, जिससे राख का गुब्बारा 4 किलोमीटर तक उड़ गया। यह 15वीं शताब्दी लगभग 1463 के बाद इसका पहला दर्ज विस्फोट है, जिससे यह एक ऐतिहासिक भूवैज्ञानिक घटना बन गई है। विस्फोट बिना किसी पूर्व चेतावनी के हुआ और इसका कोई जनसंख्या क्षेत्र तत्काल प्रभाव में नहीं है। कामचटका क्षेत्र में 300 से अधिक ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 29 सक्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी किस शहर में शुरू की गई है? ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद या पुणे। तो इसका आंसर है हैदराबाद में। हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी की शुरुआत की गई है। फीफा, AIF और तेलंगाना सरकार के ऐतिहासिक सहयोग का परिणाम है। यह पहल फीफा की टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम यानी TDS का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत में महिला फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाना है। प्रत्येक वर्ष 30 लड़कों और 30 लड़कियों को आवासीय सुविधाएं, शिक्षा, पोषण, चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडसलैंड बैंक ने नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? जिसमें ऑप्शन है संदीप बख्शी, अमिताभ चौधरी, राजीव आनंद या श्याम श्रीनिवासन। तो इसका आंसर है राजीव आनंद।
हाल ही में इंडसलैंड बैंक ने राजीव आनंद को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जिनका कार्यकाल 25 अगस्त 2025 से 24 अगस्त 2028 तक होगा। राजीव आनंद इससे पहले एक्सिस बैंक के डिप्टी एमडी थे, जहां उन्होंने थोक बैंकिंग और खुदरा बैंकिंग दोनों क्षेत्रों में नेतृत्व किया। वह एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के संस्थापक, एमडी और सीईओ भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसके ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के बदमना गांव में जुलाई 2025 में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। यह केंद्र मिशन बाल भरारी के अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 9.5 लाख रुपए की लागत से जिला परिषद उपकर निधि के माध्यम से हुई है। यह केंद्र एआई स्मार्ट डैशबोर्ड, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग टूल्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्तव्य भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कर्तव्य भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत तैयार पहला नया सचिवालय भवन है, जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित पहला कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट भवन है। यह भवन लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है और इसमें 2 बेसमेंट सहित कुल 7 मंजिलें हैं। इसका उद्देश्य राजधानी के विभिन्न हिस्सों में बिखरे मंत्रालयों को एकीकृत करना है। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास, पेट्रोलियम, एमएसएमई, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवालकोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। भारत ने सिंधु जल संधि को अप्रैल से स्थगित रखने के बाद चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की सवालकोट जल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित कर दिया है। 1960 के दशक में शुरू हुई इस परियोजना में सिंधु जल संधि के प्रतिबंधों और पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण देरी हुई थी। यह जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में 2185 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। यह केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे बड़ी और उत्तर भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक होगी। इसे राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी एनएचपीसी और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में किस राज्य में अंगदान की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? ऑप्शन है ओडिशा में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में या कर्नाटक में। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक के लिए धन्यवाद।